उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने और शिवसेना पर भी उनकी दावेदारी को कमजोर करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने अब एनसीपी चीफ शरद पवार को करारा झटका दिया है। बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए शिंदे ने पवार के करीबी नेता अशोक गावड़े को तोड़ लिया और उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया है। एनसीपी के सीनियर नेता और शरद पवार के करीबी रहे अशोक गावड़े ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने का फैसला कर लिया है और यह शरद पवार और एनसीपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी रुकेंगे नहीं। अभी उनके साथ एनसीपी और बहुत मुमकिन है उद्धव ठाकरे के कई और करीबी भी जुड़े हुए हों। अशोक गावड़े के शिंदे गुट के साथ जाने के बाद शरद पवार को एक बड़ा झटका लगा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इतने बड़े व्यक्ति का एकनाथ शिंदे गुट के साथ में जाना आने वाले दिनों में एनसीपी को कुछ और बड़े झटके दे सकता है। माना जा रहा है कि गावड़े का जाना थोड़े और झटके दे सकता है। उनके साथ ही बेटी सपना गावड़े भी पार्टी छोड़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ पूर्व पार्षद भी एनसीपी से परे जा सकते हैं। इससे एकनाथ शिंदे और भाजपा को बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी इन्हें फायदा मिल सकता है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि हमें पहले ही पता चल गया था कि गावड़े पार्टी छोड़ सकते हैं। उनसे इस बारे में बात की गई थी तो पता चला कि उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि पार्टी छोड़ देंगे। इसके बाद उनकी जगह पर नामदेव भगत को नवी मुंबई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। एनसीपी कह तो रही है कि उन्हें पहले से पता था, लेकिन यह बात तो तय हो गई है कि एनसीपी में भी एक निराशा का माहौल है, या फिर शिंदे गुट या बीजेपी के साथ जाने में अपनी बेहतरी कई नेताओं को दिखाई दे रही है। क्या यह इस ओर इशारा है कि यह तय माना जाए कि बीएमसी चुनाव में शिंदे गुट और बीजेपी मिलकर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं? बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना और शिंदे गुट की तैयारी तेज है। बीजेपी भी नया गेम प्लान बनाने में जुटी हुई है। बीएमसी चुनाव समझने जैसा है। शिवसेना हमेशा से बीएमसी पर काबिज रही है, बड़ी ताकत रही है बीएमसी में शिवसेना, लेकिन अब तो शिवसेना दो है और दोनों के बीच पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। शिंदे समर्थक कहते हैं हम असली शिवसेना है। जो पोस्टर उद्धव गुट की तरफ से लगाए जाते हैं, उनके ऊपर पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, उनको फाड़ दिया जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल अब ये लड़ाई देख रहे हैं हम कि जमीन पर भी आ गई। ये तो तय है कि दोनों के पास कार्यकर्ता हैं। ऐसे में शिव सैनिक किसके साथ जाते हैं? वो एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मान रहे हैं, उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मान रहे हैं। ये तो बीएमसी चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, इसमें एनसीपी के बड़े चेहरों को लाया जा रहा है। बीजेपी ने अपने लिए 150 का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। राज ठाकरे को मनाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर इस बार बीएमसी पर शिंदे गुट और बीजेपी पूरी तरह से काबिज होना चाहते हैं। खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरा ध्यान बीएमसी चुनाव पर दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अशोक गावड़े ने एनसीपी से इस्तीफा भी दे दिया था, यानी ये तय माना जा रहा था कि वो बहुत जल्दी कोई निर्णय ले सकते हैं। और एनसीपी ने भी ये बात कही है कि उन्हें पता था कि अशोक गावड़े पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ते ही पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विधायक शशिकांत शिंदे और अन्य नेताओं पर हमला भी बोला था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने एनसीपी की नवी मुंबई यूनिट में अपना दखल बढ़ा लिया था। अशोक गावड़े ने कहा कि एनसीपी में गुटबाजी पैदा हो गई है, ये सब मैं कई दिनों से झेल रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत समय समय पर वरिष्ठ नेताओं से भी की गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। गावड़े ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस गुटबाजी से तंग आ चुका हूं। मैंने 2 साल पहले विष्णुदास भावे थिएटर में कार्यकर्ताओं की बैठक में भी इस बारे में बात की थी। यानी वो एनसीपी में सहज महसूस नहीं कर रहे थे, वो छोड़ना चाहते थे पार्टी को। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? अशोक गावड़े ने खुद बताया है कि उन्होंने क्यों दिया इस्तीफा। अशोक गावड़े ने कहा कि मैंने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के सामने सार्वजनिक टिप्पणी की थी, इसलिए मुझे साइडलाइन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने बार बार वरिष्ठों से बात की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आखिरकार इस्तीफा दे रहा हूं। मुश्किल वक्त में साथ में थे, लेकिन अब झटका देने जा रहे हैं। मुश्किल वक्त कब था? जब सरकार गिर रही थी। अशोक गावड़े ने कहा कि मैंने तो पार्टी के बुरे दिनों में निस्वार्थ भाव से काम किया था। 3 साल पहले जब विधायक गणेश नाइक ने नवी मुंबई यूनिट के तमाम नेताओं को लेकर भाजपा ज्वाइन की थी, तो गावड़े ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उनका फैसला मुंबई जोन में शरद पवार की पार्टी को बेहद कमजोर करने वाला है। एनसीपी पहले ही मुंबई समेत तमाम शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रही है। हाल ही में गावड़े को हटाकर नामदेव भगत को नवी मुंबई का एनसीपी चीफ बनाया गया था। इसके बाद से ही गावड़े पार्टी से नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि 1 साल पहले ही शिवसेना से आए नामदेव को उनकी जगह पर जिम्मेदारी दे दी गई।
शिवसेना ने, उद्धव गुट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम महाविकास आघाड़ी में बने रहेंगे, लेकिन ये फार्मूला बीएमसी चुनाव पर लागू नहीं होगा। ये चुनाव अलग हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव के विषय में विचार किया जा सकता है, उनमें समय है। बीएमसी चुनाव में एनसीपी को क्या उद्धव गुट के बिना जाना पड़ेगा? हालांकि उद्धव गुट की क्या स्थिति होती है ये भी देखने वाली होगी। ये बहुत तय माना जा रहा है कि धनुष बाण किसको मिलता है, ये चुनाव चिन्ह किसको मिलता है, शिवसेना पर किसकी दावेदारी होती है, बीएमसी चुनाव के पहले ये तय हो जाएगा। और यदि ऐसा तय हो जाता है और एकनाथ शिंदे शिवसेना पर काबिज होने में कामयाब हो जाते हैं तो उद्धव गुट कितना मजबूत खुद रह पाएगा? क्या तब उन्हें एनसीपी की जरूरत पड़ेगी? तब क्या किसी नए मोर्चे के साथ वो जाएंगे? हाँ, अगर उद्धव ठाकरे शिवसेना को अपने पास रखने में कामयाब हो जाते हैं, धनुष बाण का चिन्ह उन्हें मिलता है, तब स्थिति अलग होगी। क्योंकि चुनाव में चुनाव चिन्ह बहुत मायने रखता है, कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ते हैं, लिहाजा उद्धव ठाकरे तब एक बड़ी ताकत हो सकती है। सरकार के लिए भी मुसीबतें हो सकती हैं और तब शरद पवार के साथ में जाना या शरद पवार के लिए वो मददगार साबित होते हैं। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी के बड़े नेता शिंदे गुट के साथ शामिल हुए हैं, जो तैयारियां बीजेपी और शिंदे गुट की चल रही हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एनसीपी बीएमसी चुनाव में पूरी तरह से कमजोर होने जा रही है। उसका सफाया हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी ताकत वो नहीं रही है। शिवसेना बीजेपी हमेशा से बहुत बड़ी ताकत बीएमसी में दिखाई दी है, खासतौर पर शिवसेना। लेकिन इस बार के चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। ये एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई भी है, ये एक तरीके से जनता के बीच में खुद को साबित करने की भी लड़ाई है। बीजेपी भी इस बात को जानती है, शिंदे गुट भी इस बात को जानता है, उद्धव ठाकरे भी इस बात को जानते हैं। लेकिन इस लड़ाई में शरद पवार अब बहुत कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। वो केंद्रीय स्तर की राजनीति में कई योजनाएं बना रहे हैं, वो रणनीतियों के चाणक्य माने जाते हैं, वो तीसरे मोर्चे के गठन के केंद्र में माने जाते हैं। किसी की भी सरकार हो उनका दखल रहेगा ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी अपनी पार्टी में जिस तरह की उठापटक चल रही है वो शरद पवार को बेहद कमजोर कर रही है। महाराष्ट्र में जहां की उनकी सियासत है, जहां वो सियासत में मजबूत हैं, जिस तरीके से बारामती पर पूरा का पूरा एक प्लान बना रखा है अमेठी की तरह। बारामती सुप्रिया सुले की संसदीय सीट है, इसको बीजेपी अब पूरी तरह से कब्जाने में लगी हुई है, या बीजेपी चाहती है कि उन जगहों पर हमला किया जाए जो मजबूत किले हैं। लिहाजा ये अब तय माना जा रहा है कि बीजेपी और शिंदे गुट के टारगेट पर शरद पवार हैं। एनसीपी को आने वाले दिनों में ये गठबंधन जो है और कमजोर करने के प्रयास करेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।